नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। सीएम धामी के साथ अपर मुख्य सचिव गृह आनंद वर्धन, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार और पुलिस महकमे के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम के पहुंचने पर सबसे पहले सीएम को सलामी दी गई। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सीएम के सामने पहला प्रेजेंटेशन दिया। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ट्रैफिक आई और गौरी शक्ति ऐप के साथ ही गंगोत्री पर्वतारोहण पर जा रहे एसडीआरएफ दल को रवाना करेंगे। दोनों ऐप लॉन्च करेंगे और साथ ही साथ एसडीआरएफ दल को यहां से मुख्यमंत्री रवाना करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जब सीएम यहां पर पहुंचे तब उनको सलामी दी गई। उसके बाद डीजीपी ने उनको प्रेजेंटेशन दिया। ट्रैफिक ऐप आज यहां पर लॉन्च होगा। गौरी शक्ति ऐप भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लॉन्च किया जाएगा। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि जनता से बात हो रही है और अधिकारियों को कहा गया है कि जनता की सुनवाई ज्यादा से ज्यादा करें। वहीं चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाने को लेकर सीएम का कहना है कि इससे चुनाव को लेकर संगठन को और मजबूती मिलेगी और कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। वहीं सीएम ने पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सराहने की बात का जिक्र किया और विकास के कामों को देखते हुए सभी लोग बीजेपी में आ रहे हैं, ये भी कहा। और जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं। जो हम लोगों ने जो एक शुरू किया है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, उसको जोर दे रहे हैं कि टाइम बाउंड करके सब चीज़ों का समाधान हो और जनता की सुनवाई ज़्यादा हो और जो योजनाएं हैं वो जो शुरू हुई हैं वो जल्दी पूरी हों और अगले 2-3 महीने में जो भी नए कार्यक्रम शुरू किए हैं वो पूरे हों। बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ पर जो प्रभारी बने हैं उनके आने से हमारे संगठन को काफ़ी मजबूती मिलेगी और जो बीच में समन्वय है और अच्छा स्थापित होगा। सभी का विश्वास है, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जो है मोदी जी के नेतृत्व को देख रही है और उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है और जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं वो भी भूतो न भविष्यति, उसको देखते हुए सभी लोग आ रहे हैं। नैना देवी मंदिर में दर्शन के लिए सीएम धामी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने पूजा अर्चना की और परिवार के साथ देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। नैनीताल में मंदिर दर्शन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा बंद होने से स्टेट का नुकसान हुआ है और जो कारोबारी भी वहां पर हैं उनको भी रोजी का संकट झेलना पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि जल्द ही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो संभव हो पाएगा लोगों को राहत देने के लिए सरकार प्रयास करेगी। यात्रा नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं। राज्य में नेशनल हाईवे घोटाले समेत अन्य घोटालों की धीमी पड़ी जांच पर अब सीएम धामी ने कहा है कि इनमें शामिल कोई भी नहीं छूटेगा। नैनीताल में सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि कुंभ में कोरोना फर्जीवाड़े की जांच भी सरकार ने कराई है और सभी लंबित जांचें हो रही हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्मकार बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि जो भी कर्मकार बोर्ड में हुआ है उसका अध्ययन किया जा रहा है। हरिद्वार में कोरोना जांच पर सब लोगों ने कहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, तब भी मैंने कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे और जहाँ भी कोई भी अगर गड़बड़ हुई है, अगर उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। कर्मकार बोर्ड में तो जांच रिपोर्ट आ गई है, देख रहे हैं, उसका अभी अध्ययन कर रहे हैं। सीएम धामी ने बागेश्वर में अपहरणकर्ताओं को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बुधवार को बागेश्वर के कपकोट से बदमाशों ने 2 बच्चों को किडनैप कर लिया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अल्मोड़ा के सुयालबाड़ी से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों बच्चों को बरामद कर लिया। कल पुलिस के द्वारा जो वहाँ पर अपराध जो अल्मोड़ा में थे, अल्मोड़ा में 2 बच्चों को जो अपहरण कर लिया था, उसमें बहुत अच्छा काम वहाँ की पुलिस ने किया है और लगातार पुलिस विभाग के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हुई है और निश्चित रूप से एक अच्छा काम पुलिस के लोगों ने किया है। उनके प्रोत्साहन के लिए मैंने डीआईजी कुमाऊं को कहा है कि 1 लाख रुपए की धनराशि उनको पुरस्कार स्वरूप दी।
चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी ने विपक्षी दलों पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। बुधवार को बीजेपी ने धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार को पार्टी में शामिल कर लिया। बीजेपी का मुख्य फोकस उन सीटों पर है जहां पर उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी जल्द ही कांग्रेस के एक विधायक को भी बीजेपी ज्वाइन करवा सकती है। एक निर्दलीय विधायक भी जल्द ही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि टिकट की दौड़ में शामिल कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सब हवा का रुख देखकर ही बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। सभा में लगभग 1000 लोग शामिल हुए हैं, अलग अलग 3 दौर पे। कल मुख्यमंत्री जी नैनीताल में थे, सैकड़ों लोग भी वहां भी शामिल हुए हैं। अब आपको हवा का रुख देख रहे होंगे कि हवा का रुख किधर है, और हवा का रुख जिधर रहता है सारे लोग उधर आते हैं। कहां से चुनाव लड़ेंगे धन सिंह रावत? श्रीनगर से चुनाव न लड़ने की चर्चा पर साफ बोलने से बच रहे हैं धन सिंह रावत। पार्टी जहां से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। श्रीनगर से विधायक हैं धन सिंह रावत। बीजेपी में सबको बात करने का हक है, ये तमाम बातें उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। भारतीय जनता पार्टी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये तो पार्टी तय करेगी। ये प्रेस के लोग, अगर मैं तो तय नहीं करूंगा, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र होने के नाते कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 2022 में फिर से भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के अच्छे लोग जानते हैं कि देश को मोदी जी की जरूरत है। चारधाम यात्रा पर होने को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही सरकार कोई फैसला लेगी। उत्तराखंड में मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं, पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि हम बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीत के आ रहे हैं। वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में पुनः हम भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर देंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो आने जाने में कहीं विश्वास नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पर हैं। हाँ, जो अच्छे लोग हैं वो उनके लिए हमारे दरवाज़ा हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा ही हमने दरवाज़ा खोल के रखा है। जो भले लोग हैं और भले लोग आ भी रहे हैं देश भर में, जगह जगह से कांग्रेस के लोगों के अंदर, यानी कि उनका अंतर्मन कहता है कि देश को मोदी जी की ज़रूरत है। तो वैसे भी चारधाम यात्रा में मंदिर जाना वर्जित किया है, उस इलाके में जाना घूमना ये तो बंद नहीं किया है। तो ये कह देना, गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। सही बात यह है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और जैसे ही मामले में कोई भी फैसला आता है उसके अनुरूप ही तो हम करेंगे। उत्तराखंड की नीलांग वैली में लकड़ी के बने स्काई वॉक पर अपना नाम और तमाम तरह के मैसेज लिखने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 427 के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की नीलांग वैली में गरतांग गली के नाम से खड़े पहाड़ पर सालों पहले लकड़ी की सीढ़ियां बनाई गई थी, जो एक तरह से स्काई वॉक है। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई होने से पहले तक लोकल लोग तिब्बत में बिजनेस करने के लिए इसी रास्ते से जाया करते थे। इसको कुछ साल पहले ही टूरिस्ट के लिए खोला गया और हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने इसको रेनोवेट किया था, लेकिन रेनोवेट करने के कुछ दिनों बाद ही यहां पर जो हुड़दंगी टूरिस्ट पहुंचे उन्होंने जगह जगह अपने नाम लिख दिए। गंगोत्री नेशनल पार्क के फॉरेस्ट ऑफिसर्स का यह कहना है कि पूरे मामले की शिकायत पुलिस से कर दी गई है। गुरुवार को पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। गरतांग गली है, ये पर्यटक स्थल है। 150 साल पुरानी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये बेसिकली फॉरेस्ट एरिया में आता है और यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने कुछ नुकसान पहुँचाया है, अपना नाम वगैरह लिख दिया है और पुलिस में संज्ञान में आते ही इस पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में। उधर टनकपुर से चंपावत जाने वाला हाईवे स्वाला के पास मलबा आने के चलते वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। सड़क बंद होने की वजह से सड़कों के दोनों तरफ कई वाहन फंसे हुए हैं। वहीं आए दिन बार बार सड़क बंद होने से व्यापारियों में भी खासा आक्रोश देखने को यहाँ क्या कहते हैं, दुकानदारी और राहगीरों का आना जाना और जो सामान का लोडिंग है वो बंद हो जा रहा है, जिससे आम जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर मलबा आने के चलते एक बार फिर से बंद हो गया हाईवे। फकोट के पास मलबा और बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया, जिससे रोड के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। बारिश के चलते हाईवे खोलने में परेशानी आ रही है, लेकिन बाद में हाईवे को खोलकर ट्रैफिक को शुरू कर दिया गया। पौड़ी जिले में बारिश और भूस्खलन से बंद पांबो धुमाकोट नेशनल हाईवे को जहां दूसरे दिन खोल दिया गया, तो वहीं 2 हफ्ते से बंद पैठाड़ी बड़ेत रोड को आखिरकार आज किसी तरीके से खोला गया, जिसके लिए पहाड़ी को अंदर से काटना पड़ा। हालांकि अभी भी दोनों सड़कों के एक बार फिर से भूस्खलन से बंद होने की आशंका बरकरार है। डीएम पौड़ी ने खुद दोनों ही सड़कों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और उसके बाद विभाग को जल्द ही पुश्ते लगाने और संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनें तैनात रखने के निर्देश दिए। उसको भी कटिंग करने का अनुमति प्रदान किया था। अभी काफ़ी समय से निर्माण का ये जो कटिंग कार्य है चल रहा था। रोड का कटिंग पूर्ण किया जा चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर लैंडस्लाइड से जिले के दोनों नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा और सिरोह बगड़ में बंद हो गया है, जबकि केदारनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग तहसील के पास बंद हो गया है। लगातार बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी लैंडस्लाइड हो रहा है और इसके चलते रास्ते बार बार बंद हो रहे हैं। टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने से झील से सटे गांव में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। टिहरी झील से सटे प्रतापनगर, थौलधार, मदन नेगी क्षेत्र में इन दिनों वायरल का प्रकोप देखने को मिल रहा है। झील की सफाई नहीं होने के चलते झील किनारे झाड़ियां बढ़ने से कई तरह के बैक्टीरिया पनप रहे हैं और दूषित पानी पीने से लोगों में कई तरह की बीमारियां भी फल फूल रही हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीमित संसाधनों के चलते ही क्षेत्र में छिड़काव और दवाइयां दी जाती हैं। सीएमओ का कहना है कि बच्चों की लगातार स्क्रीनिंग करवाई जा रही है और कोविड टेस्ट भी करवाया जा रहा है और अभी तक स्थिति सामान्य बनी हुई है। फीवर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अधिक हैं और अभी आप देख सकते हैं कि कोविड कार्यकाल के कारण भी जो है, जो कोविड महामारी में जो है अभी फीवर की संभावनाएं जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि कोविड में भी जो सिम्टम्स है वो भी फीवर के ही हैं। जो हमारे झील के समीपस्थ गांव हैं सब बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है। कई गांव की ये स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। 0 से 5 साल के में हमने अभी 2285 बच्चों की स्क्रीनिंग की है, जिसमें से 242 बच्चों का हमने कोविड टेस्ट किया है और 6 से 18 साल तक के हमने 4263 बच्चों की स्क्रीनिंग की है, जिसमें 9 से 14 बच्चों का हमने कोविड टेस्ट किया है और सारे के सारे वो सब नेगेटिव आए। उधर खटीमा में सड़क निर्माण करवा रहे आरईएस विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां पर 1 महीने पहले ही रोड का डामरीकरण किया गया था, लेकिन 1 महीने बाद पूरी रोड उखड़ गई है, जिसके बाद गड्ढों में नदी की राखड़ डाल दी गई है, जिससे पूरी सड़क राखड़ में तब्दील हो गई है, जिससे आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते लोगों में गुस्सा है। ये जो रोड जो बनाया है जो नया वाला ना, अब बरसात में सारा उखड़ गया है और दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार। हम दुकानदार आदमी डेली देख रहे हैं यहाँ पर कितने आदमी एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। लापरवाही है सब एनएच वालों को, टोटल लापरवाही बना रखी है लोगों ने। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं, रेते हैं तो रेता गिर रहा है, बजरी है तो बजरी भी गिर रहे हैं। लोग लगातार डेली एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पर। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने टिकट वितरण के मामले पर कहा है कि कांग्रेस में टिकट बांटने का एक सिस्टम है और इसमें नेता विपक्ष की भी भूमिका होती है। अभी किसी की भी टिकट फाइनल नहीं हुई है। स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस में टिकट वितरण की एक प्रणाली है। उस प्रणाली के आधार पर जो है टिकट वितरण होता है और उस टिकट वितरण में जो है नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका रहती है। तो अभी तक तो कोई ऐसा ना तो कोई बैठक हुई है, ना इस प्रकार का कोई डिस्कशन हुआ है कि जिसमें ये हम कह दें कि जो टिकट फाइनल हो गए हैं। कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ है अभी तक जो है, और जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत ही टिकट फाइनल होगी। बागेश्वर के जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस में ड्रेस कोड पालन करने की नसीहत दी है। एक लेटर के जरिए कहा गया है कि उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जीन्स टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। आदेश के पालन करवाने को लेकर सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
पौड़ी में ड्रग्स तस्करी के पकड़े जा रहे मामलों में शामिल छात्रों में अधिकांश गढ़वाल विश्वविद्यालय के पाए जा रहे हैं। इस बात से चिंतित पुलिस अब गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर इन मामलों से निपटने की तैयारी कर रही है। ड्रग्स कारोबार में लिप्त कई छात्र अब तक जेल भी पहुंच चुके हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यूथ के उसमें यूथ ज़्यादा प्रभावित है। इसमें ये एक है बिकॉज पढ़ने वाला बच्चों को उसमें एक तो उनके फ्रेंड सर्कल एंड एक क्यूरियोसिटी होते हैं, एक स्टेटस सिंबल भी हो गया बहुत लोगों को। सो ये एक मेन कारण है नशे की तरफ बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि कुछ छात्र हमारे इसमें लिप्त पाए गए। हमें भी सहयोग करना है और पुलिस प्रशासन को भी हमारा सहयोग करना है। युवा पीढ़ी को हमको कैसे सुधारा जा सकते हैं नशे के उस पर, तो इसके लिए एक जन जागरण भी किए जाएंगे, गोष्ठियाँ भी की जाएंगी, सेमिनार भी किए जाएंगे। वो नशे से लत कैसे उसकी छूटे, इस पर काफ़ी बड़ा अभियान हम लोग चलाने वाले हैं। हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर्स और लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं किए जाने को लेकर रेहड़ी पटरी व्यापारियों में आक्रोश है। लंबे समय से लघु व्यापारी वेंडिंग जोन बनाने और लघु व्यापारियों के लिए बने अम्ब्रेला एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लघु व्यापारियों ने देवपुरा चौक से नगर निगम कार्यालय तक मार्च भी निकाला और जमकर नारेबाजी की। पूरे पंचपुरी क्षेत्र में हरिद्वार के अंदर 15 वेंडिंग जोन 2012 के डिक्लेयर हैं, 2012 के चिन्हित हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि 2012 से लेकर अब तक किसी भी वेंडिंग जोन के अंदर समाहित नहीं किया गया। सिर्फ एकमात्र वेंडिंग जोन बना है 50 की क्षमता का, वो भी 6 महीने से तैयार है। उसमें 6 महीने से तैयार होने के बाद में उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज खेलों के लिए पौड़ी में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के ट्रायल के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन कर रही है। राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आयोजित खेल प्रतियोगिता में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी प्रतिभाग कर रहे हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजित ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर दोबारा से ट्रायल किया जाएगा, जो देहरादून में लिया जाएगा। ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के जनपद स्तरीय ट्रायल है, जिसमें कि हमारे 3 इवेंट्स रखे गए, जो कि एक ब्रॉड जंप था, एक 50 मीटर रेस थी और एक बॉल थ्रो था। तो हम पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इन इवेंट्स का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे आके हमें काफ़ी अच्छा भी। सर्वप्रथम फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसमें आयोजन किया गया। इसमें जो सिलेक्ट होंगे उसके बाद इनका स्किल टेस्ट और गेम टेस्ट लिया जाएगा। इसके उपरांत जो खेल में सर्वप्रथम सर्वोच्च प्रदर्शन करेंगे उनका चयन राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल के लिए देहरादून में 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। अल्मोड़ा डीएम ने सभी लोगों को 10 सितंबर तक कोरोना की पहली वैक्सीन लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीएम ने एसडीएम को नोडल अधिकारी और बीडीओ को सहायक नोडल अधिकारी बनाया है, जो जिले भर के गांवों को रिपोर्ट बनाएंगे और इसके बाद गांव-गांव में कैंप लगाया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने से छूटने ना पाए। सभी लोग अपने अपने नज़दीकी केंद्रों में जाके वॉक इन भी सुविधा है करा सकते हैं। साथ ही सभी एसडीएम्स को इसमें नोडल अधिकारी और बीडीओज़ को सहायक नोडल अधिकारी बनाते हुए एक सर्वेक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं कि गांव-गांव में ये सर्वे कर लिया जाए कि कितने लोग वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज से छूट गए हैं। उधर रुड़की में वैक्सीन लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सेंटर पर सिर्फ सेकेंड डोज लगाई जा रही थी, जबकि 2 लोग पहली डोज लगवाने की जिद कर रहे थे। रुड़की नगर निगम में वैक्सीनेशन चल रहा था और उसी दौरान ये तस्वीर सामने आई। नगर निगम कोटद्वार के खाते में 23 लाख के फ्रॉड मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। आरोपी बैंक में नकली चेक जमा कर बैंक खातों से पैसे निकालने का काम किया करते थे। वहीं मामले में 1 दर्जन से अधिक आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। इसमें करीब 3 अगस्त को हमारे पास एफआईआर दर्ज हुई थी कि 20-22 लाख के आसपास पैसा जो है नगर निगम के खाते से चला गया है। उसमें लगातार हमारी टीमें बाहर जा रही थी, क्योंकि सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम्स हैं और जो बैंक्स हैं वो दिल्ली बिहार पे हैं, तो वहाँ दिल्ली बिहार हमारी टीम जा रही थी। वहाँ से दिल्ली से हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने